हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हॉबी विद मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पार्ट 4 आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले स्पीड, टाइम के 3 पार्ट हो चुके हैं, तो कृपया जो लोग चैनल पर नए हैं पहले जाके उसको देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उनको मिल जाए। तो आइए स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पार्ट 4 की शुरुआत करते हैं। हाँ, पार्ट 4 में सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं। इससे पहले पार्ट 3 में भी ट्रिक हम देखे हैं, तो आइए ट्रिक फर्स्ट। यदि कोई चालक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है। यहाँ पे निश्चित दूरी जाता है नहीं, इसको कर लीजिए एक निश्चित दूरी t1 घंटे में जाता है तथा वापिस उसी दूरी को y किमी प्रति घंटा की चाल से t2 घंटे में वापिस आता है। तो वह निश्चित दूरी बताइए। पहले इस ट्रिक को समझ लेते हैं। कहता है कि कोई एक निश्चित दूरी है, हम मान लेते हैं कि दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। कोई चालक है जो यहाँ से यहाँ x किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो उसे t1 घंटे का समय लगता है और वापिस उसी दूरी को यहाँ से यहाँ जब वो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो उसे t2 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है कि तो बताइए कि वह दूरी कितनी है। तो यह दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, इसको निकालने के लिए पूछता है। तो दोस्तों, इससे पहले पार्ट 3 में हम लोग देखे थे कि कोई चालक यहाँ से यहाँ जाता था और यहाँ से यहाँ वापस आता था। दोनों को आने जाने में वहाँ पे समय लगा दिया रहता था कि यहाँ से यहाँ गया, मालूम नहीं कि कितने घंटे में गया, और यहाँ से यहाँ एक x किमी की चाल से यहाँ जाता था और y किमी की चाल से यहाँ से फिर वापस यहाँ आता था। लेकिन समय नहीं मालूम था कि यहाँ से जाने में कितना लगा और वहाँ से आने में कितना लगा। दोनों को जोड़ के दिया रहता था कि यहाँ से यहाँ गया x किमी की चाल से और यहाँ से फिर वापस यहाँ y किलोमीटर की चाल से आया, तो दोनों का समय को मिला के दिया रहता था। लेकिन इसमें अलग अलग दे दिया है कि x किमी की चाल से वह t1 घंटे में जाता है तथा y किमी की चाल से वह t2 घंटे में आता है, तो वह निश्चित दूरी क्या होगी। तो इसका ट्रिक है, नोट कर लीजिए। ट्रिक जो है नोट कर लीजिए। ट्रिक है कि
यक्स इंटू वाई अपान यक्स और वाई का अंतर और इंटू के T1 और T2 का भी अंतर। यही ट्रिक है, इसी ट्रिक पे लगेगा। ठीक, और ये माइनस नहीं है, यक्स और वाई का अंतर मतलब कि यदि यक्स बड़ा हो वाई से तो यक्स में से घटा लेंगे, यदि वाई बड़ा है तो वाई में से यक्स घटा लेंगे। सेम वही चीज यहाँ भी करना है। यदि T1 बड़ा है T2 से तो हम T1 में से घटा लेंगे इसको, और यदि T2 बड़ा है T1 से तो T2 में से इसको हम घटा लेंगे। तो यहाँ ऊपर यक्स और वाई का गुणा कर देंगे, नीचे जो भी बड़ा रहे इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, और यहाँ पे T1 और T2 में से जो भी बड़ा रहे इसका अंतर निकाल लेंगे। और मात्रक का विशेष ध्यान देंगे कि मात्रक यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटा में होना चाहिए, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो मात्रक का इस चैप्टर में विशेष ध्यान देते हैं। तो आइए इस पे अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट। राम अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में जाता है। तथा वापिस स्कूल से घर 50 किमी प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट में वापिस आता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताइए। पहले समझ लीजिए, देख लीजिए, कह रहा है कि राम अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर की चाल से 45 मिनट में जाता है। मान लीजिए कि ये राम का घर है और यहाँ से ये है उसका स्कूल। ठीक है, राम अपने घर से, देखिए यहाँ से घर से वो 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है और स्कूल जो है वो 45 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक, अब फिर वापिस स्कूल से जब घर चलता है तो चाल उसकी हो जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूल से घर आने में उसे कितना समय लगता है? 30 मिनट। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ ये यक्स का मान हो गया 40 किमी घंटा, वाई का मान हो गया 50 किमी घंटा,
T1 का मान हो गया 45 मिनट और T2 का जो मान हो गया वो हो गया आपका 30 मिनट। अब हम ट्रिक में इसका मान रख देंगे। तो ट्रिक हमारा क्या था, अब हो गया। अब देखिए ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक यही है कि x इंटू वाई अपान x और y का अंतर इंटू T1 और T2 का अंतर। ठीक, ये हो गया आपका ट्रिक। अब इस ट्रिक में मान रख दीजिए। देखिए x का मान क्या दिया है 40, तो हम यहाँ पे रख देंगे 40 इंटू वाई का मान क्या दिया है 50 बटे में x डिफरेंस y। अब यहाँ पे T1 और T2 का अंतर, तो T1 का मान क्या दिया है 45 और T2 का मान क्या दिया है 30। अब देखिए असली चीज ये है कि ये T1 और T2 मिनट में दिया है, तो जब किसी भी चीज को मिनट में दिया रहता है तो उसको घंटे में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे। मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो वो घंटा में बन जाएगा। तो मात्रा का इसमें विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं और नहीं चाहे तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। गुणा कर लीजिए, 4 पचे के 20 यानी कि ये हो गया आपका 2000 बटे में 40 और 50 का अंतर क्या हो गया 10 इंटू के 45 और 30 का अंतर क्या हो गया 15 और बटे में 60। अब देखिए ये शून्य से ये शून्य कट गया, 15 से ये 60 कट जाएगा 4 बार में। अब देखिए 4 पचे के 20 और शून्य को शून्य बराबर क्या आ गया आंसर 50 किलोमीटर आंसर। तो राम के घर से स्कूल की दूरी कितना आ गई, ये जो दूरी है वो है 50 किलोमीटर। अब कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि राम से घर स्कूल की दूरी 50 है, लेकिन राम द्वारा चली गई कुल दूरी तो 50 में 2 का गुणा आप कर देंगे तो 100 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 50 है। तो जब पूछेगा कि राम द्वारा चली गई कुल दूरी, तब 50 यहाँ से यहाँ है, 50 गया फिर 50 आया तो 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या कि तो उसके घर से स्कूल की दूरी, यानी घर से स्कूल की दूरी बताइए, तो ये हो गया 50 किलोमीटर। ठीक, अब आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। इस पे तो आप लोग देख लीजिए, बस इसमें मात्रक का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब अगला ट्रिक देखते हैं। हाँ, ट्रिक सेकेंड देख लीजिए। ट्रिक सेकेंड है यदि कोई चालक यदि कोई चालक एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह T1 घंटे पहले पहुंचता है। ठीक, यदि कोई चालक एक निश्चित दूरी x किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है तो वह T1 घंटे पहले पहुंचता है तथा वापिस उसी दूरी को
y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो वह T2 घंटे देर से पहुंचता है। T2 घंटे देर से पहुंचता है तो वह निश्चित दूरी बताइए। देख लीजिए ट्रिक, पहले ट्रिक को समझ लीजिए। यदि कोई चालक है, यहां से वो यहां आता है, x किलोमीटर की चाल से जब वो आता है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह यहाँ T1 घंटे पहले पहुंच जाता है और वापस जब फिर यहाँ से यहाँ आता है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो वह T2 घंटे देर से यहाँ पहुंचता है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ दूरी क्या होगी, यही आपको बताना है। तो देख लीजिए इसका ट्रिक होता है x इंटू के y अपान x और y का अंतर इंटू T1 प्लस T2। देखने में ये पुराना वाला ही लग रहा है ट्रिक, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग आज समझ लीजिए। एक बार समझ लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और पुराने वाला ट्रिक है, लेकिन इसमें क्या अंतर है मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसमें नोट में पहला चीज याद रखिए आप, नोट नीचे में हमेशा x और y का अंतर रहेगा। नीचे हमेशा x तथा y का अंतर रहेगा। ठीक है, एक्स वाई अपान एक्स और वाई का अंतर, यानी नीचे हमेशा एक्स वाई का अंतर रहेगा। ठीक, अब देखिए दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, यदि पहला समय पहले तथा दूसरा समय भी पहले हो तो T1 और T2 का अंतर रहेगा। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। पहला कह रहा है कि यदि पहला समय पहले तथा दूसरा समय भी पहले हो तो T1 और T2 का अंतर रहेगा। पहला समय पहले और हाँ देख लीजिए, यदि पहला समय पहले तथा दूसरा समय भी पहले हो तो T1 और T2 का अंतर रहेगा। कहने का मतलब है कि जैसे कह रहा है कि यदि कोई चालक एक निश्चित दूरी x किलोमीटर की चाल से जाता है तो वह T1 घंटे पहले पहुंचता है। ठीक, तथा वापस उसी दूरी को y किलोमीटर की चाल से आता है तो यहाँ अगर दे देगा कि तो वह T2 घंटे
पहले पहुंचता है। यानी कि दो, ये भी T1 का मान भी पहले दे दिया और T2 का मान भी पहले दे दिया। जब T1 का मान भी पहले और T2 का मान भी पहले दे देगा तो T1 और T2 का अंतर निकालेंगे। यही चीज समझना है। फिर देखिए तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है कि यदि पहला समय देर से तथा दूसरा समय भी देर से हो, तब देखिए यदि पहला समय देर से तथा दूसरा समय भी देर से हो तब भी T1 तथा T2 का अंतर रहेगा। यानी कि पहला समय देर से तथा दूसरा समय भी देर से रहे। यानी कि जैसे कह रहा है कि वह T1 घंटे पहले पहुंचता है तो यहाँ पर दे दिया कि x किलोमीटर की चाल से वह T2 घंटे देर से पहुंचता है, और दूसरा समय में भी दे दिया कि यदि वह y किलोमीटर की चाल से आता है तो वह T2 घंटे देर से पहुंचता है। यानी दोनों देर से और देर से दे दिया तो भी हम T1 और T2 का अंतर निकालेंगे। और चौथी कंडीशन है, चौथी कंडीशन यही है। चौथी कंडीशन यह है कि पहले रहे तथा दूसरा देर से हो। जैसे कि दिया है कि T1 घंटे पहले पहुंचता है और दूसरा दे दिया है कि तब वो वापस आता है तो y किलोमीटर की चाल से, तो वह T2 घंटे देर से पहुंचता है। जब पहला समय पहले दे दिया और दूसरा समय देर से हो तब उस कंडीशन में T1 प्लस T2 होगा, यहां पे अंतर नहीं रहेगा। तो यही तीन कंडीशन आप लोगों को, चार है कंडीशन, वो याद रखनी है। फर्स्ट ये है कि नीचे एक्स वाई का अंतर रहेगा। सेकंड है कि हमेशा यदि पहला समय पहले तथा दूसरा समय भी पहले हो तो T1 T2 का अंतर रहेगा। यानी T1 का मान भी पहले दे दिया हो और T2 का मान भी पहले दे दिया हो तो इस कंडीशन में T1 और T2 का अंतर रहेगा। जब दूसरा कंडीशन दे दिया कि पहला देर से रहे और दूसरा समय भी देर से रहे, उस कंडीशन में भी T1 और T2 का अंतर होगा। और लास्ट कंडीशन है कि यदि पहला समय पहले और दूसरा समय देर से हो तो T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो बस यक्स वाई अपान यक्स वाई का अंतर ये सेम रहेगा, बस T1 और T2 का मान परिवर्तन होगा। तो ये कंडीशन यानी पहले पहले सीधा एक तरीका से ये समझ लीजिए कि T1 भी पहले और T2 भी पहले तो अंतर, T1 बाद में T2 बाद में तो भी अंतर, और एक कोई मान लीजिए ये पहले ये बाद में, चाहे ये पहले ये बाद में, तो प्लस। बस यही कंडीशन याद रखनी है। तो आइए अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, राम अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो
राम अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह देर से पहुंचता है। राम अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 7 मिनट देर से पहुंचता है। तथा जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है तो वह 5 मिनट पहले घर पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताइए। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए ये राम का घर है, ठीक है, यहाँ से ये स्कूल, ये है राम का स्कूल, ठीक है, और ये जो है राम का, ये है घर। देख लीजिए यहाँ से घर से जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 7 मिनट देर हो जाती है उसको। घर से चलता है, उसकी रफ्तार है जो चाल वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है तो वह 7 मिनट देर से पहुंच जाता है। अब जब वापिस स्कूल से घर आने होता है तो वो अपनी चाल को कर देता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से घर आता है तो वह 5 मिनट पहले ही घर पहुंच जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि तो बताइए उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो देखिए यक्स का मान क्या हो गया, 5 किलोमीटर हावर। वाई का मान क्या हो गया, 6 किलोमीटर आवर। T1 का मान हो गया 7 मिनट और T2 का मान जो क्या हो गया वो हो गया 5 मिनट। अब देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं कि पहला समय है 7 मिनट देर से और दूसरा समय दिया है 5 मिनट पहले। एक देर से है और एक पहले है, तो यानी एक देर से और एक पहले है तो इसमें T1 और T2 प्लस करेंगे। इसमें हम ट्रिक लगाएंगे यक्स वाई अपान एक्स और वाई का अंतर इंटू के T1 प्लस T2। इस ट्रिक का हम इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए यक्स का मान क्या है 5 इंटू वाई का मान देखिए 6। यक्स का मान 5 और वाई का मान 6 रख दिया, यक्स इंटू वाई अपान एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स जो भी बड़ा हो दोनों का अंतर, तो 5 का डिफरेंस 6 इंटू T1 और T2 प्लस T1 का मान है 7 मिनट प्लस T2 का मान है 5 मिनट। ठीक,
लेकिन ये है मिनट, और देखिए चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मिनट को भी हम घंटा में बना लेंगे। तो मिनट को घंटा में बनाने के लिए हम उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये घंटा बन जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट, ये 5 में 6 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 छके 30। ठीक है, नीचे देखिए 6 में से 5 करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, कुछ नहीं, 1 बचेगा। ठीक, इंटू के 7 और 5 12 और अपान ये 60। अब देखिए ये 12 से कट जाएगा 60, 12 25 60, 5 से देखिए ये 30 कट जाएगा, 5 छके 30। देखिए 5 से 6 कट गया, 5 छके 30, यानी 6 किलोमीटर आंसर आपका आ गया। यानी कि राम के घर से स्कूल की जो दूरी है वो कितनी हो गई है, 6 किलोमीटर। तो दोस्तों इस टाइप के ट्रिक में ये चीज़ आप सबसे पहले यही चीज़ देखेंगे कि जो दिया है कि पहली बार में वो लेट हो रहा है कि पहले पहुंच रहा है। यदि एक में लेट है और एक में पहले है तो T1 + T2 कर देंगे। यदि पहला भी पहले है दूसरा समय भी पहले है तो T1 T2 का अंतर करेंगे। यदि पहला बाद में है और दूसरा बाद में है तो भी हम T1 T2 का अंतर करेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इसमें देर से समय और पहले क्या दिया है, क्योंकि यहीं से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर ध्यान नहीं देंगे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल दूसरे टाइप का इसी पे। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वह 15 मिनट लेट या देर हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर चाल से चलता है, एक निश्चित दूरी मालूम नहीं है कितनी है, तो वह 15 मिनट लेट हो जाता है तथा उसी दूरी को जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट लेट हो जाता है। तो वह निश्चित दूरी बताइए। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी जाता है, मालूम नहीं है, वो देखिए यहाँ से यहाँ एक निश्चित दूरी जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 15 मिनट जो है लेट हो जाता है। ठीक, लेकिन जब वह चाल अपनी बढ़ा देता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, उस समय भी वह लेट होता है, लेकिन
उस समय 5 मिनट लेट होता है। ठीक, तो कह रहा है कि तो बताइए कि ये यहां से यहां तक दूरी कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि पहले केस में भी वो 15 मिनट लेट हो जाता है और दूसरे केस में भी वो 5 मिनट लेट हो जाता है। यानी कि पहले में भी लेट हुआ है, दूसरे में भी। तो जब दोनों में लेट रहे तो T1 T2 का अंतर करते हैं, दोनों समय पहले रहे तो भी T1 T2 का अंतर करते हैं, और एक में पहले और एक में बाद में रहे तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज क्लियर हो गई कि हम T1 और T2 का अंतर करेंगे। तो ट्रिक कौन सा यूज करेंगे, यक्स इंटू वाई अपान यक्स और वाई का अंतर और T1 T2 का भी अंतर, इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यक्स का मान दिया हुआ है 10 किलोमीटर घंटा, वाई का मान दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, T1 का मान दिया हुआ है 15 मिनट और T2 का भी मान दिया हुआ है 5 मिनट। ठीक, अब दोस्तों यही यक्स वाई T1 T2 का मान इस ट्रिक में रख देंगे। देखिए यक्स का मान क्या दिया है 10, तो 10 रख देंगे, 10 इंटू के। वाई का मान देखिए क्या दिया है 12, तो 12 रख देंगे, अपान यक्स और वाई का अंतर यानी 10 और 12 का यहाँ पे हो जाएगा अंतर, इंटू के T1 और T2 का अंतर। T1 का मान है 15, T2 का मान है 5। ठीक, दोनों का अंतर कर देंगे। अब देखिए T1 T2 क्या है, मिनट है, और यक्स और वाई किलोमीटर घंटा है, यानी कि इस मिनट को भी हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। जब भी मिनट को हमको घंटे में बदलना रहता है तो 60 से भाग करेंगे, मिनट में 60 का भाग दे देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। इस चैप्टर में हमेशा दोस्तों मात्रक का ध्यान देना है, अगर जहां भी थोड़ी सी चूक हुई मात्रक में, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 में 12 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 120 इंटू के 15 और 5 का अंतर हो जाएगा 10, बाटे में 10 और 12 का अंतर हो जाएगा 2 और इंटू के ये 60। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कटाइए या 60 दुना के 120 डायरेक्ट कर दीजिए, 2 से 2 कटा दीजिए, क्या बचा 10, 10 2 से 2 कट गया, क्या बचा 10, 10 किलोमीटर आंसर। वह निश्चित दूरी यानी यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई है वो है 10 किलोमीटर, आपका अंतर आ गया। तो देखिए दोस्तों इसमें दोनों में लेट था तो हम यहाँ T1 और T2 का अंतर किए, और इस टाइप के क्वेश्चन में मात्रक का आप विशेष ध्यान दीजिएगा पूरे 4 समय के चैप्टर में, क्योंकि मात्रक का विशेष ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एग्जांपल एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एक देखिए एक क्लर्क है, एक क्लर्क अपने ऑफिस चार किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट लेट हो जाता है।
एक क्लर्क अपने ऑफिस जब 4 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट लेट हो जाता है, तथा जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस जाता है तो वह समय पर पहुंच जाता है। समय पर पहुंच जाता है। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी बताइए। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, ये है क्लर्क का घर है और यहाँ पे उसकी है ऑफिस, ठीक है। ये क्लर्क का घर है और ये है उसकी ऑफिस। कह रहा है कि जब वह घर से ऑफिस 4 किलोमीटर की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर घंटा की चाल से जाता है, तो वह 5 मिनट लेट हो जाता है, ठीक। लेकिन अगले दिन फिर वो ऑफिस जाता है और उस समय वह चाल अपनी बढ़ा लेता है, कर लेता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उस समय वो समय पर पहुंच जाता है, समय पर। अब देखिए, इस केस में यक्स का मान क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई का मान क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। T1 5 मिनट, T2 0। जीरो मतलब कि ना वो पहले है ना वो लेट है, यानी कि 0 है, ठीक। अब देखिए ट्रिक क्या है, यक्स इंटू के, अब हमारा ट्रिक क्या लगेगा, यक्स इंटू के वाई अपान यक्स वाई का अंतर, और यहाँ पे T1 T2 का अंतर कर लें या प्लस कर लें, कुछ भी कर लें, क्योंकि एक मान 0 है तो कोई मतलब है नहीं, ठीक। अब देखिए, यक्स का मान 4, वाई का मान 5 और नीचे यक्स और वाई का अंतर, T1 का मान 5 और अंतर T2 का मान 0, ठीक। लेकिन ये है मिनट में, तो इसको भी घंटा में कर लेंगे, तो इसके लिए हम इससे 60 से भाग दे देंगे, ठीक। अब देखिए, ये 4 में 5 का गुणा हो जाएगा, 4 5 के 20, ठीक। नीचे 4 और 5 का अंतर, यानी कि 5 बड़ा है तो 5 से 4 माइनस करेंगे 1 इंटू 5 माइनस 5 और 0 का अंतर 5 और बटे में 60। ये देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये 2 से 2 तिहाई 6, आंसर क्या हो गया, 5/3 किलोमीटर। यानी कि क्लर्क के घर से ऑफिस की दूरी कितनी हो गई है, 5/3 किलोमीटर है। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देगा कि यक्स वाई का मान दिया रहेगा, T1 T2 का मान जब वो समय पर पहुंच जाता है तो ना वो लेट है ना पहले है, तो उसको 0 कर लेंगे। तो 0 करने का मतलब है कि ना उसको प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस अंतर होता है, तो बस वही एक मान रह जाएगा। तो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक।
इसका आंसर आ जाएगा 5/3 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये आज की वीडियो पार्ट 4 खत्म होती है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो भी मैं समझाया हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसके अगले पार्ट में हम अगला ट्रिक देखेंगे। अब तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।